भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। भारत की तस्वीर में हम लखनऊ में विधायक निवास पे हैं और यहीं पर हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं सरकार के काम को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं। क्या कहेंगे, सरकार कैसा काम कर रही है अभी? सरकार तो लगभग बढ़िया काम कर रही है। बाकी ये ज़रूर है, कोई भी उद्योग खुले वो सरकारी रूप से खुलना चाहिए। जो अगर सरकारी उद्योग खुलेंगे तो उसमें जो है जो बच्चा पढ़ के और तपस्या करके नौकरी पाएगा वो अच्छा उसका भविष्य होगा और उसके परिवार का अच्छा भविष्य होगा। और जो प्राइवेट कंपनियां खुल रही हैं, ये मेरा मानना है कोई अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत सारे निवेश होने जा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है बड़े लेवल पर, विदेशी मेहमान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि 2014, 2017, 2019, 2022 में आपको अधिक से ज़्यादा अधिक जनता ने जनादेश दिया और विपक्ष को जो है धरातल पर बैठा दिया। और बड़ी देश की उम्मीद माननीय योगी आदित्य प्रदेश की माननीय योगी जी पर और जो है माननीय मोदी जी पर प्रदेश की जो है बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और योगी आदित्यनाथ को लोग, इस उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की ही सरजमी प्रधानमंत्री को तय करती है। तो इससे मतलब जो है जो भी उद्योग खुलना चाहिए वो सरकारी खुलना चाहिए। और जहाँ तक बात है बार बार आ रही है जाति जनगणना की, तो इस सरकार को जाति जनगणना करा देना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हकदारी है। अगर जाति जनगणना नहीं हो रही है, बिहार में हो रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है कि जाति जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? सर, क्या कहेंगे आप, जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है प्रदेश में, तमाम विदेशी मेहमान आ रहे हैं, निवेश की बड़ी योजना है, किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये जो फिजूल खर्ची हो रही है इसमें, यह अच्छी बात नहीं है, देश हित में नहीं है। जो इस पर खर्च किया जा रहा है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन 3 बिंदुओं पर होता है दुनिया के किसी भी देश का। पहला है कृषि, दूसरा है भौतिक उत्पादन और तीसरा है सेवा। आज आपके देश के कृषि की हालत ख़राब है। भौतिक उत्पादन यह है कि कल कारखाने बंद हैं, मजदूर अपने घरों में हैं। और सेवा की हालत यह है कि अस्पताल से लेकर के ट्रेन तक ये सब के सब बिक रहे हैं, सब प्राइवेट में जा रहे हैं। तो आपकी स्थिति ठीक वैसे ही हमारी समस्या है। हिटलर ने एक स्लोगन दिया था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को ही विकास समझे। राशन अनुशासन के दम पे तो ये जीतते जा रहे हैं, जनता इसे पसंद कर रही है, तो कैसे आप कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो ऐसा है ना कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है वह अफीम से भी ज़्यादा नशा करता है। यह वही नशा है और कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति। अच्छा, धर्म मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म का नशा दे रहे हैं ये लोग? जी जी। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार पांडे। क्या कहेंगे, क्या नशा दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो आज का खेल हो रहा है, यहाँ आने वाले विदेशी मेहमान, उस पर जो खर्च हो रहा है उसको अगर तमाम लोगों को नौकरी दिले में लगाते तो एक अच्छी बात थी। आज हर चीज़ का दाम बढ़ गया है देश भर में। विदेशी मेहमानों को खिलाएंगे तो पैसा देंगे कि नहीं देंगे? आप बताइए हमको। हम लोग इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ हम जेल में रहे हैं। पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार पांडे नाम है। विश्वविद्यालय का मैं छात्र लेता था, हमारे बैठे एक साथ हमारे साइड पार्टनर थे। और आज स्थिति इमरजेंसी से भी बुरी हालत है यूपी की। यूपी में इमरजेंसी का, पूरे देश में कोई मोदी जोगी के खिलाफ कह देगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी के खिलाफ इतने बड़े बड़े जन आंदोलन हम लोगों ने किया। यहाँ कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ हम लोग करके उनकी सरकार को पीएससी विद्रोह करा दिया गया है। कहाँ हो रहा है? जनता जो है आज है और ये मलाई खा रहे हैं। तो इतने पुराने हैं, इमरजेंसी में जेल गए, करें योगी जी मोदी जी तो पूरा बर्बाद कर दिया। देखिए, ऐसा है, योगी जी मोदी जी बर्बाद नहीं कर रहे, योगी मोदी जी सही कर रहे हैं। कहते हैं मेहनत करो तो भ्रष्टाचार खत्म होगी, योग करो तो शरीर सही रहेगी। तो गलत क्या हो, सही कह रहे हैं।
और ये तो लोगों ने जो है बुरा कहने से ऊपर वाले को भी नहीं छोड़ा है, तो फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? ये जो इतना बड़ा समिट कर रहे हैं, इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है? आप यही तो कह रहे हैं कि खर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे वो तो मतलब जो विदेशी कंपनी लिया रहे, और मायावती ने पूरे लखनऊ में जो है पत्थर लगवा दिया। उस पत्थर से क्या लाभ नहीं कर रहा है? ये भी बहुजन समाज पार्टी में हमारे गुरुजी भी रहे हैं। अगर पत्थर लगा है तो पत्थर से क्या थोड़ो हुआ जा रहा है? पत्थर के तो पत्थर के तो 10 पत्थर से जो है पैसा सर। भाई साहब, मैं हरिशन पांडे, लोकतंत्र सेनानी। 3 लोगों से इस देश को बहुत बड़ा खतरा है और ये बड़े खतरनाक लोग हैं। पहला है पोंगा पंडित, जिसका नेतृत्व आरएसएस के मुखिया महोदय कर रहे हैं, भागवत जी। दूसरा है लंठ ठाकुर, जिसका नेतृत्व माननीय जोगी जी कर रहे हैं। और तीसरा है ये टेनी मार बनिया, जिसका नेतृत्व चौकीदार महोदय कर रहे हैं। ये तीनों का गठजोड़ यह है देश को बर्बाद करके रखेगा। इनसे ये पूछ लीजिए कि नियुक्तित्व कौन सही करेगा? बहुजन समाज। सवाल तो यही रहा, अगर ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं तो सही काम कौन करेगा? नहीं, यही तो हम पूछ रहे, सही काम आखिर में कौन करेगा? मायावती जी का पिछले 5 साल में शासन रहा, तो मायावती जी कह रही थी ये जब मायावती जी का जब जन्मदिन होता था, मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन होता था, बाबा साहब का जन्मदिन होता था, तो उत्तर प्रदेश का मरण दिन होता था। उत्तर प्रदेश का मरण दिन ही ये होता था कि तुम उत्ता थाना असूली लो, तुम उत्ती तहसील असूली लो, तुम उत्ती ब्लाक असूली लो, तब ये होता था। समझो, यही एक से कोठी मालवीनों में जो है मायावती जी ने तोड़वा दी थी, और तोड़वा के मान्यवर काशीराम जी का स्थल बनवाया गया था। मान्यवर काशीराम जी महान पुरुष थे। बाकी ये लोगों को डर लगता था कि जहाँ जहाँ मान्यवर काशीराम जी रुके हैं वहीं काशीराम स्थल न बन जाए। ये कहने की क्या बात है? ठीक है, ठीक है। सवाल कर रहे हैं कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन प्रधानमंत्री होगा, ये गलत सवाल है। हमारे वहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति जो है उसमें ये होता है कि जो बहुमत में आएगा, बहुमत में जो लोग आएंगे वह नेता चुनेंगे, वह नेता चुने जाएंगे। एक बात बताइए, जो भारत जोड़ो यात्रा किया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी का कुछ परिवर्तन हुआ क्या? निश्चित रूप से उनके प्रति आकर्षण बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको काटा नहीं जा सकता। हाँ, बढ़ा है, गंभीर नेतृत्व की तरफ लग रहा है। हाँ, लग रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अच्छी खबर भी है कि एक विपक्ष में मजबूत नेता होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, अब उनको ये भी महसूस करें कि यहाँ 33 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, 10 साल से केंद्र में नहीं है, और अगर कांग्रेस के पास दिमाग होता तो कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति समीकरण पर चुनाव होती। अगर जाति समीकरण जब तक नहीं राहुल जी जोड़ेंगे तब तक नहीं सफल हो पाएंगे। बाकी मोदी के बाद हमका नंबर लग रहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में जाएंगे और बीपी सिंह का दूसरा रूप होंगे, और लोग नहीं, जाति जनगणना भी करवा दिए। हाँ, योगी जी ने अगर जाति जनगणना करा दी तो समझ लो बीपी सिंह का रूप निश्चित रूप जरूर होंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई और बोलना चाहता है क्या? कोई नहीं बोलना चाहता? सर, क्या करेंगे? सरकार ठीक काम कर रही है क्या? हाँ, ठीक तो कर रही है। योगी जी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया देश को, अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आपको? अरे काम कर रहे हैं, कुछ विकास भी कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और जो ये निवेशक आ रहे हैं उनके लिए, आप भी बुजुर्ग हैं, क्या नाम है सर आपका? लीलाराम। हैं? लीलाराम। ये जो निवेशक आ रहे हैं बाहर से, विदेशी आएंगे, अच्छी बात है कि क्या? अच्छी बात है, होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। पूर्व के शासक और अभी के शासक में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं आ रहा है इनसे। नहीं, मतलब अच्छा काम हो रहा है? कैसा काम? उन्हें काम अच्छा हो रहा है। हाँ, काम अच्छा। काम अच्छा हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है। यहाँ एक जरूर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पूरे प्रदेश के माफियाओं की जांच होना चाहिए। उसमें किसी भी जात का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इस पे भी आरोप लगता है कि हाँ, फलाने लग को रहा छोड़ है। दिया गया। हाँ, तो उस पे भी थोड़ा सा नहीं, ये जाति पात नहीं, जितने माफिया हों सब पे जांच होना चाहिए। ये भी मुख्यमंत्री जी को एक थोड़ा निवेदन हम लोग निवेदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की तस्वीर में हम बात कर रहे थे इन लोगों से, विधायक निवास से, और देखिए सबकी अपनी राय थी, और क्या कुछ होगा ये तो समय की बात है, लेकिन आपने अपनी बातें इन्होंने बताई। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।